अच्छा सर, अब ये फरमाएगा कि 190 बिलियन पाउंड का जो केस है वो भी गालिबन अब कुछ दिनों में लगने वाला है सुनवाई के लिए कोर्ट में, तो इस हवाले से क्या उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि किस हद तक वो इशू एड्रेस हो सकेगा? जो माजी का जो फैसला आया है उसको किस अंदाज में अब पीटीआई चैलेंज करने का इरादा रख रही है? वो हमने केस तो लगा हुआ है जी, अब उसमें अनफॉर्चुनेटली वो केसेस अभी सुने नहीं जा रहे बिकॉज खान साहब को वो एक किस्म का कैद तन्हाई में रखा गया हुआ है और वो सारा जो उनका कॉन्टैक्ट है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ उन्हें वो मुनक़ता किया गया है। तो अब आई होप कि ईद के फौरन बाद उन्होंने ये तमाम केसेस लगे जाएंगे, दोबारा से सुने जाएंगे। तो उस वक्त फिर हमारी लीगल टीम जो है वो जो भी बेहतर मौक़िफ़ होगा उसको अडॉप्ट करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो अब कोर्ट्स की हैत हो गई हैं, जिस तरीके से इसको कोर्ट स्टफिंग की गई है, उसके बाद उन्होंने इंसाफ की तवक्को रखा है, तो मेरा ख्याल है कि वो गैर मुनासिब होगा। लेकिन बाहर सूरत चूंकि एक सियासी पार्टी होने के नाते हमारे पास और कोई रास्ते नहीं हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज कर रहे हैं, हम लाजमी बात है कि अपने जो कानूनी जो हमारे राइट्स हैं उनको भी एक्सरसाइज करेंगे, हम जाते रहेंगे कोर्ट्स ऑफ लॉ में, हम प्लीड करते रहेंगे इंसाफ के लिए। एंड आई होप दैट समडे सूनर और लेटर वी विल स्टार्ट गेटिंग जस्टिस। दुरुस्त। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि अब बज़ाहिर तो अपोजिशन के अलायंस पर मैं आती हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल साहब ने एक बड़ा मतलब अपनी तरफ से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन है वो भी अब आवाम के जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में सोचें, कोशिश करें कि जो मेन स्ट्रीम इश्यूज़ हैं उनको हम एड्रेस कर सकें, मिलकर इसके लिए आए, मिल बैठ कर बातचीत भी कर सकते हैं। तो ये फरमाइएगा कि क्या उस पर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी पीपल्स पार्टी को पीटीआई या नहीं देगी? देखिए, इनकी स्टेटमेंट्स आज कुछ होती हैं, कल कुछ होती हैं। जो स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था वो ये कह रहे थे कि हम हुकूमत में भी हैं और हुकूमत में नहीं भी हैं। तो पहले ये फैसला कर लें कि ये क्या हुकूमत में हैं या हुकूमत में नहीं है। उसके ऊपर एक बड़ी मज़ाहिया मुझे एक चीज़ याद आ रही है, लेकिन शायद मुनासिब ना हो कि जी मैं इसको यहाँ डिस्क्राइब करें। तो ये प्लीज़ जाएं, बैठें, लोगों से डिस्कस करें कि जी क्या हम हुकूमत में हैं या नहीं है। और जब भी अपना स्टेटस जो है वो फाइनलाइज कर लेंगे, पता चला कि जी 4 अप्रैल को शायद वो कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं। इनके बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि 4 अप्रैल को हम हुकूमत को बता देंगे कि हम हुकूमत में हैं कि नहीं है। तो सब स्टेप नंबर 1 शुड बी फॉर देम टू डिसाइड कि ये हुकूमत में है या नहीं है, क्या ये ऑपोजिशन बनने जा रहे हैं। दूसरा जो आवाम के जो मसाइल हैं वो इनका जो पिछले 3 साल का जो रिकॉर्ड है उसको निकाल के देख लीजिए कि जी आवाम के मसाइल उन्होंने किस लिहाज से कम किए हैं, जाके उनके ऊपर जो मुसीबतों के पहाड़ जो है वो खड़े कर दिए हैं। और भी हम इंशाअल्लाह ताला जब भी हुकूमत में आएंगे, आज या कल या परसों जब भी आते हैं, तो हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है वो अवामी मसाइल का हल ही होगा। लेकिन जैसा कि हमारा एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा हुआ है, कंसिस्टेंट पोजीशन रही हुई है कि वो लोग जिन्होंने के इलेक्शन नाइट के ऊपर डाका डाला था इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन होने का कोई मुझे पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है सर, ना सूनर और लेटर। अच्छा सर, तो फिर ये जो अलायंस बनाने की कोशिश हो रही है इसका अब क्या डायरेक्शन होगी? क्योंकि अभी कुछ दिनों से फिर खामोशी है, कुछ पता नहीं चल रहा कि इस पे क्या होना है। JYF ये कह रही है कि हम अपना एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। मतलब सब स्कैटर्ड नज़र आ रहे हैं, वन पेज पे हैं नहीं है, बातचीत हो रही है। क्योंकि देखें, खायरा साहब ने मौलाना साहब से भी मुलाकात की है, तो उनको भी अपोजिशन से दूर करने की तो कोशिश हो रही है हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की। जी, वो करते रहते हैं ऐसी कोशिशें। देखिए, प्रॉब्लम एक ही था सना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मौलाना साहब की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, कुछ उनके कमेंट्स थे और उनके ऊपर फर्दर आगे मूव करने के लिए हमें खान साहब के साथ एक सेशन की ज़रूरत थी, एक सिटिंग की ज़रूरत थी और वो ये नहीं होने दे रहे थे। अब कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिली है, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब के साथ हमारे आई होप कि दिस कमिंग थर्सडे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी उनसे मिल पाएंगे और खान साहब से इनपुट लेके फौरी तौर के ऊपर मौलाना साहब को बता देंगे कि क्या किस तरीके से उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उनको एड्रेस किया जाएगा। मौलाना साहब ऑन बोर्ड हैं हमारे साथ। उन्होंने, आपको याद होगा, 3-1 हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आइन की बहाली की जो तहरीक है उसमें मैं इनके साथ हूँ। जो फैसला होना बाकी है वो ये है कि क्या वो हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म में शामिल होकर एहतजाज करेंगे या वो अपना एहतजाज करेंगे और हम अपना एहतजाज करेंगे। ये चीज़ जो है ये अभी, लेकिन ये भी आई होप कि कुछ दिनों में, अब जबकि खान साहब के साथ मुलाकात हो रही है हमारी, होगी, हम उम्मीद करते हैं कि परसों मुलाकात होगी, तो उसमें ये जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका भी कोई वे आउट जो है वो निकाल के हम उन तक वो कन्वे करते हैं। सही। अच्छा।